मुझे एसएसटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सिविक्स तो समझ में नहीं आती। अरे अरे अरे, टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन क्यों लेते हो, जब हम लोग हैं। देखो दोस्तों, आप लोगों को सिविक्स समझ में नहीं आती, एसएसटी समझ में नहीं आती, तो हम लोग किस लिए हैं? हम लोग इसीलिए तो हैं ताकि हम लोग आप सभी को ऐसे समझाएं कि आपके वो दिमाग में बैठ जाए, जिसके बाद आप अपने पेपर, एसएसटी के पेपर को बहुत अच्छा करके आए। ठीक है, आप सिर्फ जो मैं पढ़ूं उसको आप ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, देखो आप सभी देख ही रहे हैं, आज पार्ट 4 जो सिविक्स का है, संस्थाओं का कामकाज, इस चैप्टर के मुख्य बिंदु में लेकर आया हूँ। भैया मुझसे तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं जाता। भैया चैप्टर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पूरी चैप्टर का निकाल के लाया हूँ, जोड़ मड़ोड़ सारे चैप्टर का यही है। इसको पढ़ लिया तो समझो क्वेश्चन आंसर तो ऐसे करके आओगे, ऐसे, और नंबर तो ऐसे आएंगे जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। चलो अब हम इनके मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। देखो भैया, पिछड़ी जाति आयोग क्या होगा? देखो, पिछड़ी जाति, जाति का मतलब आप लोग समझते हो, कास्ट। वो कास्ट जो सबसे पीछे हो, जिनकी संख्या यानी जो लोग कम हो, उस कास्ट के लोग कम हो, उन्हें पिछड़ी जाति कहा जाता है। 1969 में भारत सरकार ने उन पीछे वाली जाति को 1969 में उनका गठित किया, उनका पिछड़ी जाति के आयोग को गठित किया, उस कमीशन को गठित कर दिया। कब? 1969 में। अब भैया एमसीक्यू में पूछ ले तुमसे कि अच्छा बताना, भारत ने दूसरा पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया था? तुम क्या बोलोगे दोस्तों? 1979 यानी 1989। अब हम आगे देखते हैं। इसकी अध्यक्षता श्री बीपी मंडल ने की। अब आपसे पूछ ले भैया, जो आयोग गठित हुआ था 1979 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल ने। किसने? बीपी मंडल ने। दोस्तों आपके साथ जो मैं पढ़ाऊंगा ना, बस उसको ध्यान से पढ़ लो, ये चैप्टर तो इतना आसानी से जाएगा जो आपने कभी सोची भी ना होगी। देखो अब आगे देखते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। अब जो ये पिछड़ी जाति आयोग था, उसको एक जिम्मा सौंपा गया, भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान। यानी जो भैया भारत हमारी जो कंट्री है, उसमें कम्युनिटी के लेवल पर भी और एजुकेशन के लेवल पे भी कौन कौन सी कास्ट, यानी कौन कौन सी जो कास्ट है जो पीछे है, वो कौन कौन सी कास्ट पीछे है, और उन लोगों की पहचान करने के लिए बोला गया। किस आयोग को? पिछड़ी जाति आयोग को यह काम दिया गया कि भैया जो भारत का समाज है, उस समाज की शैक्षणिक दृष्टि, उस समाज में शैक्षणिक दृष्टि यानी सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि में देखा जाने को बोला गया कि भैया तुम देखो कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो शिक्षा के मामले में कैसे हैं, एजुकेशन के मामले में कैसे हैं, उनकी पहचान करने के लिए किसको बोला गया? पिछड़ी जाति आयोग को। पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। अब बताओ भैया, जो लोग पिछड़ी जाति के हैं, उनका जिम्मा सौंपा गया कि भैया इनका पिछड़ापन फटाफट दूर करो, ताकि हमारी जो कंट्री है वो क्या करे? ग्रोथ करे। हमारी जो कंट्री है वो डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री में। जैसे कि इसको कहा गया है, ये सब काम देखो, जो पिछड़ी जाति थी, अब मैं आपको इसका पूरा लोअर बता दे रहा हूँ, इसकी नींव बता दे रहा हूँ। क्या होता है, जो पिछड़ी जाति थी, उस जाति को आगे लाने का जिम्मा किसको सौंपा गया? पिछड़ी जाति आयोग को। ठीक है भैया, देखो जो पिछड़ी जाति कास्ट थी, तो बैकवर्ड क्लास थी, यानी पिछड़ी जाति थी, उस कास्ट को आगे लाने का जिम्मा किस पे सौंपा गया? पिछड़ी जाति आयोग को। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आपको ये पता है कि जो अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि पिछड़ी जाति आयोग को कौन सा जिम्मा सौंपा गया, तो भैया भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को लाने के लिए, यानी पिछड़े वर्गों की पहचान शैक्षिक दृष्टि से तथा सामाजिक दृष्टि से करने के लिए उनपे जिम्मेदारी सौंपी गई तथा मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने की जिम्मेदारी किस पे सौंपी गई?
पिछड़ी जाति आयोग पे पिछड़ी जाति आयोग को कहा गया कि भैया तुम इनका पिछड़ापन दूर करो और ये जानकारी निकालो कि शैक्षिक दृष्टि से यानी एजुकेशन के मामले में भारत में समाज में एजुकेशन के मामले में कौन कौन पीछे पिछड़ी जाति में उनकी पहचान कराओ और उन लोगों पिछड़ी जाति को आगे लाओ। अब आगे पढ़ते हैं। सन 1980 में आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से भी पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। अब देखो, जो पिछड़ी जाति आयोग थी उस पिछड़ी जाति आयोग को आगे लाने के लिए सन 1980 में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, अब ये देखो, सन 1980 में समाज जैसा कि पिछड़ी जाति आयोग को कहा गया था कि भैया जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को आगे लाओ, तो आगे लाने के लिए आयोग ने क्या किया भैया, आरक्षण सीटें दे दी 27%। किसको? पिछड़ी जाति आयोग को, ताकि वो लोग आगे आए, उनको पता चले, उन लोगों की भी उन्नति हो। क्योंकि देखो बेटा, जो ये लोग होते हैं वो सबसे पीछे होते हैं। पिछड़ी जाति आयोग यानी पीछे रहने वाली जाति, इन जाति के लोगों की भी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए लोग बहुत कम होते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है इसमें आयोग ने दिखाने की कोशिश की है, यानी इनको आगे लाने की कोशिश की है। सामाजिक 27% आरक्षण देने की सिफारिश दी। सन 1980 में क्या होता है, आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, भैया सामाजिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। यानी जो आयोग होता है वो पिछड़ी जाति को आगे लाने की कोशिश में है। सन 1990 में केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग की सिफारिश को लागू करने का निर्णय किया, जिससे बहस और प्रदर्शन हुए। देखो, आयोग ने क्या किया भैया, पिछड़ी जाति है इनको आगे लाओ, उनको आगे लाने के लिए उन्होंने 27% आरक्षण देने की सिफारिश दी थी। किसको? केंद्रीय कैबिनेट को। किसको दी थी? केंद्रीय कैबिनेट को, सेंट्रल कैबिनेट को दी थी। कब? 1980 में। सन 1990 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। अब इसे लागू करने से बहस और प्रदर्शन बहुत हुए कि भैया तुमने लागू क्यों किया। अब भैया आयोग की क्या गलती थी? आयोग ने तो अपना कार्य किया, जैसे उनको कहा गया था कि पिछड़ी जाति को आगे लाना है तो उन्होंने आगे ही तो लाया। उसके बाद क्या हुआ, 1990 में इस जो इन्होंने सिफारिश की थी उसको लागू कर दिया, इस लागू करने का निर्णय किया और इन्होंने लागू कर दिया, जिससे बहस और प्रदर्शन हुए। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु थे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। इस चैप्टर का ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, बहुत अच्छे से मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है इस चैप्टर में जो मिलेगा। और देखिए, किसी भी घर को बनने में पहले नींव की ज़रूरत होती है। मैंने आपकी नींव आधी बना दी है और आधी अगली वीडियो में बना दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें। खुशी मध्य विधि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और मुझे बताओ कि मुझे किस चैप्टर पर कैसे वीडियो बनानी चाहिए। और अगर मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे मेरी गलती ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप व्यक्ति को गलती पता लगती है तभी वह